बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। जैसा कि हर 2024 की आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो इससे पहले मक्का के अंदर अजीजिया और तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर की थी। मदीना के अंदर मरकजिया और इसकी तमाम तर बिल्डिंग्स की ऑलरेडी आपके साथ डिटेल शेयर कर चुका हूं। मिना और अरफात के कैंप्स की डिटेल भी शेयर कर चुका हूं। आज के वीडियो में आपको मिना से हरम की तरफ आने वाले तमाम तर रास्तों की डिटेल शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मिना से फिर आपको हरम आके तवाफ़े ज़ियारा करना होता है। बहुत सारे हुजाज मिना से हरम आके तवाफ़े ज़ियारा करते हैं और पैदल ही वापस जाते हैं। तो आज के वीडियो में आपको पैदल के तमाम तर आसान और बेहतरीन रास्ते बताने वाला हूं, जिसके जरिए आप आसानी के साथ हरम आके अपना तवाफ़े ज़ियारा करके वापस जा सकते। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मेरी यही कोशिश है आज उम्रा मक्का मदीना के वाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जो लोग भी हज उम्रा मक्का मदीना की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए। और जो लोग मुश्किलात परेशानी में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानी आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दे, शायद आपका बोला हुआ एक आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद चलते हैं मैप के ऊपर और तमाम रास्तों की डिटेल उसके ऊपर एक एक रास्ते पे आपको बताने वाला। सबसे पहले यहाँ पे आपको मिना के हवाले से और बड़ी बड़ी सड़कों के हवाले से थोड़ी सी अपडेट कर देता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सबसे बड़ी सड़कें हैं मिना के अंदर तीन, जैसा कि किंग खालिद है जो कि जमरात के बिल्कुल करीब है, सेंटर में है किंग अब्दुल्ला और लास्ट में है किंग फैसल। ये तीनों सड़कें बड़ी सड़कें जो कि हरम की तरफ से आती हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी है जिसको थर्ड रिंग रोड भी कहते हैं, वो भी बिल्कुल अजीजिया के अंदर से होता हुआ सीधा हरम की तरफ जाती है। अब मैं अगर आपको बताऊं एक बेहतरीन रास्ता, अगर आप हरम में मौजूद है तो हरम से जैसे आप बाहर निकलते हैं सफा मरवा वाली साइड, तो यहां से मैंने ऑलरेडी भी बताया था, यहाँ आपको दो टनल नजर आ रही होती हैं। ये दोनों टनल सीधा अजीजिया की तरफ जा रही हैं। और अब एक और हाजी साहब ने भी मुझे रास्ता पूछा था कि कौन सा रास्ता बेस्ट है हरम की तरफ जाने के लिए, जमरात की तरफ से, किंग फैसल की तरफ से, या फिर जो मैंने थर्ड रिंग रोड बता रहा हूं उस तरफ से। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि तीनों रास्ते ही हज के दिनों में, क्योंकि कोई एक रास्ता वहां पे ओपन नहीं होता, बाज़ औक़ात रश की वजह से एक रास्ता बंद कर दिया जाता है, दूसरा खोल दिया, दूसरा बंद कर दिया जाता है, तीसरा खोल दिया जाता है, क्योंकि रश को भी कंट्रोल करना। अगर एक ही रास्ता खोला गया तो सारे हाजी उस तरफ आ जाएंगे और रश शदीद किस्म का हो जाएगा कि आपको चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे जो बेस्ट रास्ता है, आसान और छोटा है, वो तो यही है कि आप जमरात की तरफ जाएं, शैतान को कंकरियां मार के और वहीं से ही सीधा बाहर की तरफ निकल जाएं। और उसी रास्ते में आपने कहीं भी नहीं मोड़ना, जो जैसे जैसे बाकी हाजी जा रहे हैं उससे साथ साथ आप जाते जाएं तो सीधा आप हरम में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे हुजाज पैदल जा रहे होते हैं और वापस आ रहे होते हैं। लेकिन दूसरे दिन और तीसरे दिन वहां पे सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से आपको फ्री बस सर्विस भी नजर आना शुरू हो जाएगी, जो कि सिर्फ आपको तवाफ़े ज़ियारा करने के लिए हरम के करीब छोड़ रही होंगी और यहाँ से जमरात के करीब छोड़ रही होंगी। उसके अलावा हज के बाद फिर तमाम तर ट्रैफिक ओपन हो जाती है, क्योंकि हज के 5 दिन मक्का के अंदर तमाम लोकल ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाती है कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, हुजाज के रश को कंट्रोल किया जा सके। टैक्सियां मौजूद होती हैं जो कि आपको हरम लेके जाती हैं और वहां से वापस भी आ रही होती है, तो वो तकरीबन 200 रियाल से 500 रियाल के बीच बीच आपसे ले रहे होते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, आप चलते हैं मैप के ऊपर। आपको एक एक रास्ते की डिटेल और उसके रास्तों की निशानियां बताने वाला हूं कि आप कौन से रास्ते से किस तरीके से हरम में पहुंच सकते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज क्लियर करूंगा कि कौन सा रास्ता अच्छा है, जो कि आप मिना से हरम की तरफ आसानी के साथ जा भी सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं। तो इस टाइम ये देखें, ये सारा मिना है हमारे सामने और इस टाइम 3 बड़ी पुलें हैं जो कि मिना के अंदर मौजूद हैं। सबसे बड़ी पुल ये देखें फोर्थ रिंग रोड, इसको किंग फैसल ब्रिज भी कहते हैं। उसके अलावा ये देखें अब्दुल्ला ब्रिज जो कि बिल्कुल मिना के सेंटर में होता है, और ये है किंग खालिद ब्रिज। और इससे आगे ये है जमरात, जो इसको शैतान के कंकरियाँ मारने के लिए जाते हैं। ये जगह है जहाँ पे शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। तो आप अगर मिना में किसी जगह पे भी मौजूद हैं, आप मिना में शैतान को कंकरियाँ मारने आते हैं या फिर अपने कैंप में मौजूद हैं, तो अब यहाँ से बेहतरीन तरीका बताता हूँ। एक मुझे हाजी साहब ने भी सवाल किया था कि क्या हम ये जो कि अब्दुल्ला ब्रिज है यहाँ से अगर आगे हैं, तो ये देखिए बिन दाऊद वाली रोड है, ये सारा अजीज़िया आपका है, ये रास्ता अच्छा है। किंग खालिद से हैं तो ये देखिए सूक अल अजीज़, और ये रास्ता अच्छा है। या फिर
जमरात से वो ये बाहर निकलें तो ये रास्ता जा रहा है, क्या ये रास्ता अच्छा है। तमाम रास्ते बताऊंगा और इसमें टैक्सियां आपको कहां से मिलेंगी और कौन सा रास्ता बेस्ट होगा वो चीज़ें बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो आसान तरीका बताता हूं वो है किंग अब्दुल्ला ब्रिज। आज 2024 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्कीम के तहत जितने भी हुजाज आ रहे हैं तो उनके कैंप यहाँ जोन नंबर 5 में या जोन नंबर 4 में इसी जगह पे यहीं करीब होने वाले हैं। तो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है किंग अब्दुल्ला ब्रिज की तरफ आ जाना है। मीना के अंदर 56 नंबर रोड और 62 नंबर रोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यही रोड इस्तेमाल होती है सबसे ज़्यादा जो कि जमरात की तरफ जाने के लिए और वापस आने के लिए। बाज़ों का 56 नंबर रोड ऐसी होती है जिसके ऊपर सिर्फ सारे हुजाज जमरात की तरफ जा रहे होते हैं और 62 नंबर रोड से सारे हुजाज जमरात से वापस आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपने पहले से देख लेनी है, नोट कर लेनी है। जो भी रास्ता उस टाइम ओपन हो, अवेलेबल हो, उसके ज़रिए आपने किंग अब्दुल्ला ब्रिज के ऊपर आ जाना है। किंग अब्दुल्ला ब्रिज के ऊपर आने के बाद आप सीधा इसके नीचे जाते जाएंगे तो ये सारा अजीज़िया की तरफ रास्ता उतरेगा। ये रास्ता जैसे ही उतरेगा तो यहाँ पे रोड भी होगी, चौक भी होगा और बहुत सारे लोग, बहुत सारी टैक्सियाँ मौजूद होंगी। तो आपने यहाँ आके टैक्सी लेनी है। टैक्सी वाले 100 रियाल, 200 रियाल, 300 रियाल, 500 रियाल अपने मुँह मांगे पैसे मांग रहे होते हैं। लेकिन ये पैदल वालों के लिए मैं रास्ता प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि ये देखिए ये रोड सारी जाती जाती फिर आप हरम की तरफ जाएंगे। अब बात आती है किंग खालिद रोड की तरफ। प्राइवेट हुजाज वाले भी अब्दुल्ला ब्रिज पे आने के बजाय आप यहाँ खालिद ब्रिज के ऊपर चढ़ जाएं, या फिर गवर्नमेंट स्कीम वाले भी जो कि जा रहे हैं जमरात की तरफ। अगर आपने रमी की हुई है ठीक है, अगर रमी करनी है तो पहले आप रमी करके वापस आ जाएं, या फिर खालिद ब्रिज के ऊपर जो जाएंगे तो वो भी सेम इसी तरीके से ये टनल आ जाएगी उनके सामने। टनल से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये सारा अजीज़िया उनके सामने आ जाएगा, तो यहाँ से भी उनको टैक्सी मिल जाएगी। ये भी पैदल का रास्ता भी होता है, बाज़ हुज्जाज पैदल भी जा रहे होते हैं और बाज़ हुज्जाज यहाँ से टैक्सी भी ले लेते हैं। अब बताता हूँ सबसे बेहतरीन रास्ता और आसान रास्ता जो कि आप पैदल हरम की तरफ जा सकते हैं और इससे बहुत सारे हुज्जाज जा भी रहे होते हैं, आ भी रहे होते हैं। ये है जमरात। ये 3 शैतान है जहाँ पे जाके शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। तो आपने शैतान को सबसे अगर कंकरी मारी हुई है ठीक है, अगर मारनी है तो यहाँ से शैतान को सबसे पहले कंकरियाँ मारें। पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, तो आपने मनासिक को आसानी के साथ सीख के जाना है। अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा कि पहले दिन कितनी मारते हैं, दूसरे दिन कितनी मारते हैं और तीसरे दिन कितनी कंकरियाँ मारते हैं। जिन हुजाज को मालूम है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि बाकी हुजाज की भी रहनुमाई हो सके। तो आपने यहाँ से बाहर निकलना है, ये बाहर निकलने का रास्ता है। तो इस रास्ते से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 2 रोड बन रहे हैं। अब एक रोड जो कि बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है और एक रोड नीचे अजीज़िया की तरफ टर्न हो रहा है। तो आपने तरीक फैसल या तरीक अब्दुल अजीज़ दोनों में से जो रास्ता उस टाइम अवेलेबल हो, ओपन हो, वो ले लेना है। दोनों हरम की तरफ जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये किंग अब्दुल अजीज़ रास्ता बेस्ट है क्योंकि ये ज़रा शॉर्ट हो जाता है। आपने ये रास्ता मुड़ जाना है और यहाँ से सीधा आगे जाएंगे तो टनल आ जाएगी। इस टनल के अंदर जैसे ही आप सीधा जाते जाएंगे तो सीधा आप ये देखें इस जगह पे ओपन होगी ये टनल और बिल्कुल आपके सामने ये हरम है और आप सफ़ा मरवा वाली साइड पहुँच जाएंगे। हरम में जब आप पहुँचेंगे यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप यहाँ पे बताता हूँ आसान तरीका क्या है, कौन सा टाइम अच्छा होता है। 10 ज़िलहज्जा को तो सब हुज्जाज की कोशिश होती है कि सबसे पहले जाके तवाफ़ ज़ियारा करें या कुर्बानी कर लें, कुर्बानी के बाद वो एहराम उतार लेते हैं, उसके बाद जाके तवाफ़ ज़ियारा करें। तो 10 ज़िलहज्जा को तो कोशिश कीजिएगा कि आपके हिसाब किताब के मुताबिक या इर्द गिर्द का माहौल देख के आप तवाफ़ ज़ियारा के लिए जाएँ, वरना 11 ज़िलहज्जा या 12 ज़िलहज्जा जो टाइम अवेलेबल हो ईज़िली आपको आसानी के साथ जा सकें। दिन टाइम में शदीद किस्म की गर्मी होने वाली है और रात टाइम बहुत ही ज़बरदस्त होता है, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है। रात के 1-2 बजे, 3 बजे, 4 बजे रश कम होगा और आसान तरीका होगा। मैं यही कहूँगा कि दिन सारा आप सो जाएं और रात को तकरीबन 12-1 बजे आप निकलें, आसानी के साथ हरम में तवाफ़ करें, फजर की नमाज़ अदा करके वापस आ जाएं। लेकिन अब एक और चीज़ भी आप उलमा से रहनुमाई ले लीजिएगा। मीना के अंदर ये हुक्म है कि रात आपने रात का क़याम मीना के अंदर करना होता है। अगर आपने रात का क़याम मीना में नहीं किया, रात बाहर गुजारी, तो आपके ऊपर दम वाजिब हो सकता है। तो ये रहनुमाई उलमा से लाजमी तौर पे हासिल करके आइएगा। अब यहाँ से वापसी का रास्ता बताओ। ये देखें हरम से आप जैसे ही निकलेंगे सफ़ा मरवा वाली साइड, तो ये इस जगह से वाज़ों का टैक्सियाँ भी मिल रही होती हैं, बसें भी मिल रही होती हैं, लेकिन हज के दिनों में ये बंद होती हैं। तो यहाँ से आप टनल है, बिल्कुल सामने 2 टनल है,
इस टनल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये देखें, जैसे ही आप टनल में दाखिल होंगे तो ये रास्ता है अंदर के से जाता हुआ, सारा ये बिल्कुल अंदर अंदर टनल से जाता हुआ तो ये बिल्कुल सामने आपका अजीज़िया ओपन हो जाता है। तो यहाँ अजीज़िया के अंदर ही इस बार पाकिस्तानी हुज्जाज की रिहाइशें भी होने वाली हैं। तो इस अजीज़िया वाले रास्ते से आप सीधा ऊपर जब जाएंगे, ये देखें तरीक अब्दुल अजीज़ रोड, अब इसको नोट कीजिएगा। ये आपको जमरात के अंदर नहीं लेके जाएगी बल्कि बाहर का रास्ता है, और ये बाहर अजीज़िया के बाहर होता हुआ आपको मीना के बिल्कुल जो भी आपका कैंप जहाँ पे है बिल्कुल नज़दीक लेके जाएगी। और किंग खालिद रोड अगर आपके करीब है या फिर किंग अब्दुल्ला रोड करीब है तो इसके ऊपर चढ़ जाएं, वहाँ से आप अपने रास्ते के ऊपर निकल जाएंगे। ये था मीना का मैप, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको तमाम तर रास्ते समझा सकूं और बता सकूं। लेकिन मसला, एक सबसे ज़रूरी चीज़ आपने जहन में रखनी है कि हज के दिनों में बाज़ रास्ते ऐसे होते हैं कि 5 मिनट पहले खुले होते हैं और 5 मिनट बाद बंद हो जाते हैं, और बाज़ रास्ते 5 मिनट पहले बंद होते हैं और उसी टाइम ही ओपन हो जाते हैं। तो जो रास्ता उस टाइम अवेलेबल हो, इजीली जा रहे हो सब हुज्जाज, तो आपने वो रास्ता अपनाना है। तो उसके अलावा हज के दिनों में भी इंशाल्लाह मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा। जो रास्ता आसानी से मीना की तरफ जा रहा होगा, हरम की तरफ जा रहा होगा, ओपन होगा, और मीना की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मेरी यही कोशिश हज, उम्रा, मक्का, मदीना के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है या आपको आगे की मालूमात चाहिए तो कमेंट सेक्शन में सेंड कर दीजिए। इंशाल्लाह उसके ऊपर जरूर वीडियो भी बनाऊंगा, वहीं पे भी जवाब दे दिया जाएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।